हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हाँ, तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड। और यहाँ पे कुछ हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे और क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखेंगे और फॉर्मूला को समझते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को यहाँ पे देखते हैं और फॉर्मूला को देखते हुए फिर कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग क्वेश्चन को समझते हुए फॉर्मूला को सबसे पहले देखते हैं। चलिए, क्या होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थर्ड में आ जाएगा कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा और कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और कोट माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि यहाँ पे देखिए कि माइनस किस में आता है और माइनस किस में नहीं आता, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम लोग जो है सॉल्व कर देते हैं। देखिए, जब कभी भी कॉस कॉस कॉट और ये सेक, ठीक है, कॉस कॉट सेक, जब कभी भी माइनस में एंगल रहेगा तो ये क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, है है ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सब सब किसमें चेंज हो जाएगा, ये सब जो है वो पॉजिटिव एंगल में चेंज हो जाता है। बोलने का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी कॉस कॉट और ये सेक माइनस में रहेगा एंगल, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए पॉजिटिव में चेंज हो गया ना। देखिए कॉट माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी चेंज हो गया ना पॉजिटिव में। सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो गया ना, ये भी चेंज हो गया ना पॉजिटिव में। तो कॉस कॉट सेक तीन चीज अगर माइनस में आता है एंगल लेकर के तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इतना बात समझ में आ जाएगा। ठीक, जब तीन चीज चेंज हो गया पॉजिटिव में तो बाद बाकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। चलिए उस सबको भी लिखेंगे तो क्या होगा, साइन कोसेक और थर्ड में टेन आ जाता है ना। ये सब जब कभी भी माइनस लेकर के आएगा तो माइनस ही रह जाएगा। है बात समझ में, है ना, ये माइनस में ही रह जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी अगर माइनस में लेकर के आता है तो वो माइनस में ही एंगल रह जाएगा। फिर से समझते हैं इसको। चलिए अलग पेन से इसको हम लोग समझते हैं कि यहां से ये कैसे होता है। देखिए, ठीक है, साइन टेन और ये कौन कोसेक, अगर माइनस लेकर के आता है तो वो माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस ही रहेगा। और कॉस कॉट सेक अगर माइनस लेकर के आता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। इतना तो बात समझ में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, साइन टू एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर जहां पर भी टू एन पाई रहेगा, टू एन पाई चाहे साइन में हो कॉस में हो, ठीक है, साइन में हो कॉस में हो कोसेक में हो और सेक में हो, अगर इस समय टू एन पाई के साथ में पॉजिटिव एंगल रहता है तो वही रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ठीक है ना, वहां पे कॉस थीटा ही रह जाएगा, कॉसेक थीटा ही रह जाएगा और ये सेक थीटा ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेन और कॉट में जो है सिर्फ एन पाई होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग क्या होता है कि साइन टू एन पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पे जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कोस टू एन पाई प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अगर थर्ड में देखिए, थर्ड वाले में टेन और कॉट में जो है वो एन पाई ही रहता है सिर्फ। ठीक है, एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। और देखिए कॉट एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, दोनों चीज में सिर्फ थीटा ही रहेगा, यानी कि एन पाई ही रहेगा और थीटा के जगह पे जितना रहेगा वही आपके साथ में कॉट के साथ में एंगल लेकर के आ जाता है। इतना तो बात समझ में आ जाता है। लेकिन हाँ, एंगल किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए।
नेगेटिव वाले का फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं देखे हैं, वो सबको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ में आ जाता है, ठीक है ना, कहीं पे कोई जजमेंट नहीं है। चलिए अब कुछ हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के साथ में कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग के सामने में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखिए चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए पेन को सेलेक्ट करते हुए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए क्या बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 25 पाई बाई 3। देखने में तो बहुत ही हार्ड लग रहा है ना, कोई भी किताब से आप पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, इतना इजी वे से आपको नहीं बताएगा, ये मेरा गारंटी है। एक बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है इसको हम लोग को किसमें सेट करना होता है, अभी जो हम लोग फॉर्मूला देखे ना, कौन वाला, ये साइन 2n पाई कॉस 2n पाई कोसेक 2n पाई सेक 2n पाई, ये वाला जो फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसी में इसको फॉर्मूला को लगा करके सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बात है यहाँ पे साइन। ठीक है, देखिए 25 पाई बाई 3 है ना, तो इसको हम लोग किसमें तोड़ेंगे, 2n पाई में तोड़ेंगे। अब बोलिएगा सर इसको 2n पाई में कैसे तोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है भाई मेरे, कुछ नहीं करना है। ये पाई बाई जो 3 लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, पाई बाई 3, इसको हम लोग यहाँ पे पाई बाई 3 को लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए हम अब यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, ऐसा कितना लिखेंगे जो 3 को इंटू करने से यहाँ पे मेरा 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 पाई तो लिख सकते हैं ना, बात समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गया तो आपका पूरा चैप्टर खत्म। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो यकीन मानिए फॉर्मूला से आपका पूरा चैप्टर खत्म, और ये आपको इतना शॉर्टकट तरीका कोई नहीं बताएगा। चलिए आप बोलिएगा सर ये 25 पाई कैसे आया, जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए कितना हो जाता है, 8 तिया 24 और 1 25, तो 25 बाई 3 आएगा, आएगा ना, हाँ सर आएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहां पे ये क्या हो जाता है, साइन ये पाई बाई 3 हो जाएगा। अब बोले सर ये पाई बाई 3 कैसे आ रहा है, तो देखिए सर अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए क्या, चूंकि क्या पढ़ के आए हैं कि साइन है ना, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, अब बोलेंगे 2n पाई के जगह पे इस 8 पाई को रखें, इसका क्या मतलब, चलिए समझ में आता है। आप देखिए 2 के जगह पे तो 2 रह जाएगा, ठीक है, ये पाई के जगह पे तो पाई रह जाएगा, और इस स्मॉल n के जगह पे कितना होगा, देखिए 8 पाई है ना, तो कितना होगा, 2 चौके 8। आई बात समझ में, और इस थीटा के जगह पे कितना होगा, पाई बाई 3। इतना तो बात समझ में आ गया होगा ना आपको, इसलिए क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स मेरे, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, पाई बाई 3 है ना, तो पाई बाई 3 आ जाएगा। अब देखिए पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं ना। देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और ये थीटा का मतलब, सॉरी 3 तो 3 रहेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री। तो आप ही लोग बता दीजिए अब कि साइन, चलिए और एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको अगर जो वीडियो अंत तक देखेगा इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो बोलिएगा हमको वो मान लेंगे। चलिए तो साइन पाई बाई 3 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है, √3/2। आई बात समझ में, आ गया ना समझ में इतना दूर। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कॉट थीटा, हम लोग इसको लिख लेते हैं सही। अब देखिए कितना 29 पाई बाई 4 है ना, कुछ नहीं करना है, ये जो पाई बाई 4 लास्ट में लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। अब इतना सो तो आप लोग पास में भी समझदार है, आप लोग भी दिमाग है आप लोग पास में भी, क्या कि
प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे? ठीक है, 4 7 28 होता है ना। तो यहाँ पे कितना लगा लिखेंगे हम लोग? 7 पाई। आई बात समझ में? ठीक है, 7 चौक 28 और 1 29। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग के साथ में cot पाई बाई 4। अब बोले सर ये cot पाई बाई 4 कहां से आ रहा है, समझ में नहीं आया। चलिए भाई समझते हैं हम लोग। तो क्या होता है, चूंकि ये क्या हो जाता है यहाँ पे कि cot n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं बैक वाले में। आप लोग अगर ये नहीं याद होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके चेक करके देख लीजिएगा। अब आप लोग तो जानते ही है ना कि क्या पाई बाई 4 मतलब। देखिए यहाँ पे मैं पाई बाई 4 का भी लिख देता हूँ। ये पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, बता दीजिए आप ही लोग। कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। चलिए बहुत धीरे से बता रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पर भी क्या करना होगा? कॉस कॉस कुछ नहीं करना है। पाई बाई 4 लास्ट में लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए पाई बाई 4। ठीक है, अब इतना सा तो मालूम ही है ना कि पॉजिटिव यहाँ लिखेंगे क्या? 41 है। अब आप ही लोग बता दीजिए कितना लिखेंगे यहाँ पे? 10 पाई। ये 10 पाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 10 चौके 40 और 1 41। अब आप ही लोग बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा cos पाई बाई 4। सर ये cos पाई बाई 4 कहां से आया? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है ना। होता है कि नहीं होता है? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं तो बोले कि 2n पाई के नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए हम पूरा सेट करके आपको जो है यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। जैसे कि ये 2n पाई हो गया तो 2 की जगह पे तो 2 रहेगा ना, और ये पाई की जगह पे पाई रहेगा। तो हम लोग को 10 पाई को 2n पाई के जैसे सजाना है तो n के जगह पे कितना होगा? 5 हो गया। आई बात समझ में? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 2n पाई की जगह पे 10 पाई कैसे हो रहा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए cos पाई बाई 4 का मतलब cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री 1 बाई कितना? रूट 2। इतना तो समझ गए हैं ना। चलिए शानदार। चलिए अब इसमें आ जाइए। साइन कितना लिखेंगे यहाँ पे? पाई बाई कितना? 3 लिखेंगे ना। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 31 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना हो जाएगा? 10। ये पाई। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूं। क्या हो जाएगा? साइन कितना? साइन पाई बाई 3। क्यों पाई बाई 3? क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन पाई बाई 3 मतलब कितना होता है? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए सभी आंसरों को मैं जो है अलग कलर पेन से इसको बॉक्स में बना देता हूं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है आंसर को निकालने के लिए सीखे हैं इस टाइप का। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। चलिए यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं ना नेक्स्ट में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? चलिए पेन सेलेक्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा सहयोग करने का जरूरत है। चलिए पेन सेलेक्ट हो गया। अब एक इस क्वेश्चन में दो चीज काम करेगा। क्या? 10 माइनस थीटा यहाँ पे आ गया ना, माइनस में आया ना, माइनस में आ गया ना। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे। हम क्या बोले थे? कॉस कॉट सेक। अगर माइनस में आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, बाद बाकी सब नेगेटिव में होता है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा? -10 कितना? 16 और ये पाई बाई 3। अब बोलेंगे सर ये माइनस बाहर क्यों चला गया भाई, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल समझते हैं सर क्या होता है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा?
10 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, -10 थीटा। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो क्या होगा, देखिए हम लिख दिए 10 माइनस थीटा इक्वल टू -10 थीटा। अब इसको सेट कीजिए, ठीक है। तो कैसे सेट करेंगे, चलिए इसको हम लोग सेट करते हैं। देखिए 16 पाई बाई 3 है ना, तो क्या करेंगे, पाई बाई 3, यहाँ पे 16 है ना, तो कितना होगा, 3 पचे 15, यहाँ पे कितना होगा 5 पाई, ठीक है। इतना तो बात समझ में आता है। अब एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पाई बाई 3। अब बोलेगा पाई बाई 3 कैसे आ रहा है सर, तो आप लोग जानते हैं 10 क्या, n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा। होता है कि नहीं होता है। अभी फॉर्मूला को हम लोग क्लियर करते हुए आगे की ओर चले हैं। अरे 10 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, 60 डिग्री होता है ना। और 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और ये माइनस, समझ गए बात। चलिए अब इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए इस उससे पहले हम लोग इसको बनाएंगे। अब क्या होता है ये, ठीक है, यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू, तो हम लोग क्या बोले हैं, कॉस कॉट सेक पॉजिटिव, कॉस कॉट सेक पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। तो कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक, है ना, माइनस कोसेक थीटा। देखिए आ गया। अब बोलिएगा सर यहाँ पे कैसे माइनस निकल गया, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कोसेक, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। आई बात समझ में, इतना दूर तो समझ में आ जाता है ना। चलिए समझदार है, समझ गए होंगे आप लोग। तो माइनस कोसेक, अब देखिए ये 33 पाई बाई 4 है ना, तो इसको सिर्फ पाई बाई 4 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 33 है ना, तो आप लोग को इतना तो समझदार है आप लोग कि 33 कैसे आएगा, यहाँ पे 4 अट्ठे 32 और एक 33। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक कितना, ये पाई बाई 4। अब बोलिएगा सर डायरेक्ट पाई बाई 4 कैसे ला दे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हम, इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा। तो क्या होता है, कोसेक, कोसेक 2n पाई, n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो cos पाई बाई 4, देखिए पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और ये साइन का उल्टा है ना, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है ना, साइन का उल्टा कोसेक। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आ जाएगा √2। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अभी देखिए यहाँ पे माइनस है ना, हम क्या बोले थे, कॉस कॉट सेक माइनस में रहता है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है ना। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सेक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 पाई बाई 3। कहां से लाए सर, देखिए सर यहां से ला रहे हैं हम लोग, कॉस सॉरी यहाँ पे सेक है ना, सेक माइनस थीटा। चलिए इसको डिलीट करके ही मैं ठीक से कर देता हूं, तब ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं पेन, थोड़ा सहयोग कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक, सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। कोस कॉट सेक माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो बात समझदार है आप लोग ना, समझ जाइएगा आप लोग। चलिए क्या है, 19 पाई बाई 3, तो कुछ नहीं करना है, पाई बाई 3 को यहाँ पे लिख देना है, इतना तो पता है, यहाँ पे 6 पाई आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रहे हैं, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ये पाई बाई 3। कहां से लाए सर ये, देखिए सर यहाँ से आता है, ये कहां से आ रहा है, ये सेक 2n पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं। तो थीटा की जगह कितना है, पाई बाई 3 है ना। तो सेक पाई बाई 3, देखिए पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, है ना, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। और ये क्या है, सेक है, किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है।
होता है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। आई बात समझ में इतना दूर? ठीक है, चलिए अब ये -25 5/3 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आप लोग का कैमरा आएगा तो ये आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं जो है रेड पेन से ले करके इसको बना देता हूँ। थोड़ा सा समझने का कोशिश आप लोग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, 10 -25 π/3, ठीक है। यहाँ पे कैमरा है नीचे में चूंकि, इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं देगा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो cos cot sec माइनस, तो क्या होगा, cos cot sec माइनस में रहता है तो पॉजिटिव ना, तो ये क्या है हम लोग का cos cot sec नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा -10 कितना 25π/3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब जो है ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -10, इसको चलिए चेंज कीजिए, ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे π/3 लिखेंगे ना, यहाँ पे 25 है ना। चलिए पेन शायद हो सकता है आप लोग का आंख में दिक्कत करेगा, इसलिए मैं दूसरा कलर को ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे 25 पाई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास में 8 तिया 24 और एक 25। आई बात समझ में? अभी तक ये फॉर्मूला समझ चुके होंगे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना सा समझदार है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका π/3, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हो जाता है π/3 मतलब 60 डिग्री, और ये 1060 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, और ये माइनस में ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए सबको हम लोग अब जो है अलग कलर पेन से बॉक्स बना देते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस सेशन का एंजॉय कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे ना, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है ना, साइन 405 डिग्री, कोसेक 2220 डिग्री, माइनस साइन -300 डिग्री, तो ये सब का जो है एक अलग से सेशन ला करके आप लोग को क्लियर करूंगा। आज जो है सिर्फ जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग जो है इसी टाइप का क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए हम लोग अब यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, और पेन सेलेक्ट करने के बाद जो है कलर को भी सेट करना होता है। देखिए क्या है यहाँ पे, कॉट -13π/4 है ना, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, नथिंग, कुछ भी नहीं। क्या करना है, कॉट 13π/4 है ना, इस π/4 को बस यहाँ पे लिख दीजिए प्लस। अब इसको 13 बनाना, तो 4 तिया 12, 3π, इतना तो समझदार है आप लोग, है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट कितना हो जाएगा, ये π/4। सर ये कैसे आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए सर समझते हम लोग। तो क्या होता है, कॉट n प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। होता है कि नहीं होता है, थीटा की जगह कितना है π/4, तो कॉट π/4 मतलब 45 डिग्री, वैल्यू कितना हो जाएगा, आंसर 1। चलिए इसको देखते हैं, कोसेक -41π/4। चलिए फिर से, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिक्सिंग में है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो है -41π/4, कुछ भी नहीं है। कॉस कॉट सेक माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है ना, लेकिन ये क्या है, कोसेक में है, तो क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कोसेक कितना 41π/4। सर ये कहां से आता है, चलिए सर समझते हैं हम लोग। ये आ जाता है कहां से, कोसेक 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 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है।
चलिए तो माइनस कोसेक आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना है, ये है 41 पाई बाई 4। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पाई बाई 4 लिखा हुआ है ना, पाई बाई 4 को यहाँ पे लिख दीजिए। और कितना होगा यहाँ पे 10 पाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 10 पाई होगा ना, तब ना 10 चौके 40 और एक 41 हो जाएगा। तो कितना होगा, अब आंसर कितना आएगा, पाई बाई 4। तो यहाँ पे कितना होगा माइनस कोसेक, कोसेक कितना होगा पाई बाई 4। सर ये पाई बाई 4 कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोसेक, कोसेक कितना 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा। तो थीटा की जगह पाई बाई 4, तो यहाँ पे पाई बाई 4 हम लोग लिख दिए हैं। तो कितना होगा कोसेक पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है ना। तो 45, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 45 कितना होता है 1 बाई रूट 2। तो कोसेक कितना हो जाएगा, आप ही लोग बताइए, रूट 2। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है भाई कि 10 माइनस 25 पाई बाई 3, कुछ भी नहीं करना है। देखिए वहां पे जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे ना, उसको फिर से यहाँ पे जो हम लोग जो है ये सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, अगर वहां पे समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है कि cos cot sec माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये क्या है cos cot sec तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा माइनस कितना 10 25 पाई बाई 3। सर ये आया कहां से, ये तो बताइए पहले। तो चलिए सर बताते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस 10 थीटा। इतना तो बात समझ में आ गया ना। अब देखिए सर यहाँ पे 25 पाई बाई 3 है ना, कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया 10 और ये पाई बाई 3 को जस्ट पाई बाई 3 लिखिए। इतना तो पता है कि 25 कैसे बनाएंगे, 8 या 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 पाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कितना होगा 10 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 पाई बाई 3 माइनस में लगेगा। सर ये कहां से आया, देखिए सर ये समझते हैं ना। तो ये आपका आता है कहां से, ये आ जाएगा 10 कितना 2n पाई प्लस थीटा, क्या होता है 10 थीटा होता है कि नहीं, 10 थीटा। यहाँ पे 10 थीटा में 2 जो है नहीं होता है, ठीक है। तो इसको 2 को हम लोग यहां से रिमूव कर दिए, ठीक है। अब ये 10 पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब कितना, जल्दी बताइए 60 डिग्री ना। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये होता है रूट 3। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए इस जगह पे कैमरा है हम लोग का, इसको तुरंत हम लोग इसको शॉर्टकट में यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी शॉर्टकट बनाते हैं, क्या होगा cos cot sec माइनस में तो पॉजिटिव लिखा आता है ना, ये क्या है सेक है ना, तो क्या हो जाएगा ये सेक 19 पाई बाई 3। समझ में आ गया बात, इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए ये कहां से आया सर, चलिए सर बताते हैं। सेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है सेक कितना है सर 19 पाई बाई 3, कुछ नहीं करना है, नथिंग। मैथ बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं करना है, पाई बाई 3 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ये हो गया कितना लिखे 19 लाना है ना, तो 6 पाई यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आप बोलोगे 6 पाई क्यों लिख रहे हैं सर, देखिए जब यहाँ पे लोसो लीजिएगा ना 6 या 18 हो जाएगा, काम बन जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे क्या होता है सेक पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेक पाई बाई 3, सर ये अचानक से कैसे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ये भी समझते हैं। तो ये क्या होता है सेक 2n पाई प्लस थीटा, क्या होता है सेक थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो थीटा की जगह पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हम लोग लिखते हैं। अब ये पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री सेक 60 डिग्री, किसका ऑपोजिट है cos 60, cos का ऑपोजिट होता है सेक, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सेक का ओनली 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। अगर समझ में आ रहा होगा, अगर सेशन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना ही भूले। ठीक है, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा तो दबा के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, चलिए हम लोग अब मिलते हैं एक अगले एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।